दौरान उनकी फोटो व सीसीटीवी फुटेज के साथ मिलान करने एवं बायोमेट्रिक की प्रक्रिया उपरांत जारी किया जाएगा। शिषपाल जी। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने बातें रखी उसका जवाब दिया, पर मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये एग्जाम 3 साल बाद में हुआ है, सीईटी का एग्जाम, और 4 पेपर थे, लाखों बच्चे थे। वो 4 पेपर का पैटर्न एक जैसा नहीं रख पाए। अब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कोई मापदंड तय नहीं आपका कि किस मापदंड से करेंगे और क्यों करेंगे। जो जिन बच्चों का पेपर आसान था उनको भय है कि हमारे नंबर काटे जाएंगे कि नहीं, और जिनका मुश्किल था उसके नंबर कितने बढ़ाए जाएंगे, और अगर काटे और बढ़ाए जाएंगे नंबर तो फिर इस एग्जाम का जो एग्जाम लिया गया इसका क्या मकसद था। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंतजाम बहुत बढ़िया थे। मैं अच्छी बात मानने में मैं ऐतराज नहीं करता कि जो रोडवेज का नहीं, रोडवेज का जो सिस्टम था वो मान लीजिए ठीक था, परंतु अभी सुनिए ना, सुनिए, पर आपने हरियाणा सरकार का लाखों रुपए का मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू है उसको बर्बाद किया। इससे अच्छा अगर आपने स्टाफ को चेंज किया होता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लोग भटकते घूम रहे थे बारिश के अंदर, नारनौल के अंदर बारिश के अंदर बच्चे खड़े थे। आपने कहा इंटरनेट की कमी के कारण बहुत जगह बायोमेट्रिक का समस्या हुई, हमने ठीक कर ली गई। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपके पास आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट ठीक नहीं भेजी। मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ का सूरज पीजी कॉलेज है, वहां पे बायोमेट्रिक ठीक नहीं, 1:40 पे बच्चे वहां पहुंच चुके थे और बारिश के अंदर हमारी बेटियां, बहनें और सभी इतने भीगे कि उनके आई कार्ड शीशपाल जी अपना सप्लीमेंट्री एक मिनट आपको सूरजकुंड का फरीदाबाद में बायोमेट्रिक नहीं हुई सर, केवल सप्लीमेंट्री बता रहा हूं। 1 मिनट रुकिए, आप सुनना क्यों नहीं चाहते। हमने सुना, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें, केवल सप्लीमेंट्री तक रहे हैं आप। शीशपाल जी ओनली सप्लीमेंट्री, बहुत लंबा हो गया, नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, खत्म कीजिए। आप बैठिए प्लीज। और सर कंवर सिंह बैठिए सर, एक सप्लीमेंट्री सुनिए। नहीं सप्लीमेंट सर लीजिए, जो भी क्लैरिफिकेटरी आप एक सर सीईटी के बारे में ये स्पष्ट कर दीजिए कि पहली लाइन ये है, द हरियाणा सीईटी एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली और वंस ए ईयर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, कि हर साल एक बार या एनुअली किसी भी समय आप करवाएंगे। आपने 3 साल बाद में करवाया, अब प्रतिवर्ष करवाएंगे कि हाँ या ना, यह जवाब दें। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि करेक्शन पोर्टल खोलने की बात की गई। अध्यक्ष जी, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे कि जो हमारे एससी और बीसी के बच्चे थे उनके सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाए। आपने जो समय दिया था फॉर्म का वो बहुत कम था और उसके अंदर लाखों बच्चों ने जब अप्लाई किया तो बड़ी दिक्कतें आई और वो उनके जो सर्टिफिकेट है अपलोड नहीं हो पाए, और उसके लिए कहा कि हम 1 महीने में रिजल्ट देंगे, उससे पहले वो पोर्टल खोलेंगे। अब तक वो पोर्टल नहीं खुला, वो कब खुलेगा। सर
मुझे एक और अंतिम क्वेश्चन है कि ये जब भर्ती होती है सीईटी के एग्जाम के बाद, तो ये कहा गया कि हम सीईटी तक रही है सही में, हाँ ये तो इसी का तक रहे, इन्होंने कहा सर एक हम 10 गुना उससे अगला फिर और बहुत सारे विषय। सर जो पहले सीईटी हुई है उसके नहीं बस हो गया। अगर इससे संबंधित कुछ है तो रखे बस। सर ये सीईटी का है बस ठीक है। नहीं सर एक मिनट, एक बड़ा जरूरी है छोटा सा खत्म कीजिए। ये कहते हैं कि हम 10 गुना जो कैंडिडेट है जितनी सीट है उससे ज्यादा हम बुलाएंगे, तो जो पास वाले बच्चे हैं बाकी बच्चों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये मेरे क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी शिषपाल केरवाला जी ने जो सीईटी को लेकर के ध्यानाकर्षण ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश ने, मैंने कहा भी है, इसकी पूरी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल वाले जो यूट्यूबर्स थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक एक बच्चे को जाकर के पूछ रहे थे आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं। मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन ये पेपर चल रहा था, मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, 1 घंटा मैं उसका लाइव देखता रहा। उसके ऊपर मैंने कई यूट्यूबर्स के लाइव देखे हैं भी, कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है एक भी बच्चा ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे परेशानी है, एक भी बच्चा। और भी लाइव पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, अब भी लाइव पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, वो कोई छुपा नहीं है। मैं वही दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना, जवाब मैं आ रहा हूं, जवाब सुनिए। मैं आ रहा हूं। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, चलो मैं नहीं करता उनकी बात, मैं उनकी बात नहीं करता। हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा कि बच्चे भटक रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना तो बच्चे भटक रहे थे, ना बच्चों के माँ बाप भटक रहे थे। अगर कोई भटक रहा था, हमारे विपक्षी दल के नेता भटक रहे थे, कोई नहीं भटका। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी स्मूथली परीक्षा, और मैंने ये फीडबैक आया माननीय अध्यक्ष जी, एक यूट्यूबर, एक व्यक्ति पार्क में बैठा, काफी लोग बैठे थे, उसके पास गया, अरे एक मिनट, मैं सारे जवाब दूंगा, सारे दूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। वही दे रहा हूं मैं, वही जवाब दे रहा हूं, एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का, जो जो शब्द इस समय कहे उसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। मान्य शिषपाल जी, बीच में देखो, आपने अपना नोटिस, नहीं वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब पूरा होने दो। ऐसे नहीं, यहाँ पर ना कोई डिबेट होगा और ना इस प्रकार का नहीं। अगर चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए जवाब को। हमने पूरा समय आपको दिया, आपको बोलने के लिए। ऐसा नहीं, बीच में नहीं। प्लीज बैठिए आप, आपने अपनी सारी बात रख ली। जब आपकी सारी बातें खत्म होगी तब तक मैंने आपको समय दिया। मान्य प्लीज सुनिए। मान्य इसी की बात का हिस्सा है। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो बच्चों के व्यू आए या बच्चों के माँ बाप के व्यू आए, मैं वो बता रहा हूं। एक बच्चे का फादर पार्क में बैठे तो पेपर देने जा रहा था, एक यूट्यूबर उसके पास गया, काफी बैठे थे यूट्यूबर। जब अरे एक मिनट, नहीं बात तो सुन ले, इससे जुड़ा हुआ विषय है। वो उस बच्चे के फादर के पास गया, मैं उसके बारे में बोल चुका हूं, और कोई भी गैर जिम्मेवारी की बात ना करे कोई भी मेंबर। हमारे सारे, मैं यहाँ पर अगर सरकार बैठा हूं तो कस्टोडियन के नाते बैठा हूं, मुझे सब कुछ देखना है। नहीं ठीक है, गैर जिम्मेवारी का बयान कोई भी सदस्य ना दे। केवल किसी को खुश करने के लिए हम नियम कानून भूल गए, वो अपेक्षित नहीं है। नो, प्लीज आप बैठिए, गीता जी बैठिए,
नहीं, हर वक्त पब्लिसिटी के लिए नहीं सब कुछ होता। ये पब्लिक सदन का भी कोई सिस्टम है। मान्य ये पब्लिसिटी भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो यूट्यूबर उसके पास गया, उसने कहा भाई सरकार की व्यवस्था कैसी थी, उसको मैं देख रहा था उसके ऊपर। उस बच्चे के बाप ने ये कहा जी मैं तो आया हूं कार में अपने बच्चे को लेकर के, परंतु जितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं कार लेके नहीं आता, मैं भी बस में आता था। ये बात है, मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, लाइव सुन रहा था। ये कोई वैसा विषय नहीं है। अगर कोई गलत किसी उस पर चला गया, हमारे पुलिस के कर्मचारी और अन्य लोग उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचा करके आए हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था। ये मैंने कहा है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, मैं धन्यवाद करता हूं सभी का कि उन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया, सीटी को सारे लगे रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा है कि आप सीटी हर वर्ष करवाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी हमने इसकी जो कंडीशन है वो 3 साल रखी। मान लो कोई पेपर देगा तो 3 साल तक वो वैलिड है, हम उसकी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है जो केरवाला कह रहे हैं। और ये ऐतिहासिक बात है कि हमने जो बात कही उसके ऊपर हम पूरा उतरे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी की हम सीटी की परीक्षा कराएंगे, हमने पूरे समय में कराई। और मैंने कहा है कि जो ये संख्या है 13,48,893, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और जो शिषपाल केरवाल जी कह रहे हैं कि बच्चों का, जो बीसी के बच्चे थे उनका डाउनलोड नहीं हुआ पोर्टल से, हमारे ओबीसी के बच्चों ने लगभग 1,87,000 बच्चों ने पोर्टल से डाउनलोड करके उसको अपलोड किया। 1,87,000। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जब इतना दबाव होता है कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाता है पोर्टल भी, और उसके कारण से थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होता है, किसी न किसी टाइम वो जरूर उनका हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जिसने ये अपना डाउनलोड करके उसके ऊपर अपलोड ना किया हो। परंतु फिर भी माननीय अध्यक्ष जी 20,000 के करीब में ऐसे बच्चे थे जिनकी कोई ना कोई उन्होंने फार्म भरा, उनकी गलती थी। मेरे पास भी आए, मैंने उनको कहा, यह आश्वस्त किया कि देखिए पेपर की तारीख आ गई है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु माननीय कोर्ट अगर कुछ इसके अंदर डायरेक्शन देता है तो हम इसको करेंगे। माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, कुछ बच्चे चले गए, और मुझे खुशी है कि हम सभी बच्चों का, जो 20,000 21,000 बच्चे थे, उनका भी पेपर लेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जो ये कह रहे भी पेपर बड़ा सरल आया, पेपर बड़ा कठिन आया, ये व्यवस्था न तो माननीय अध्यक्ष जी मेरे लेवल की है, ना ही ये किसी और के लेवल की है। जो एजेंसी, जो हमारी ये एजेंसी पेपर करा रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये उसका विषय है। कहां से वो पेपर बनवाते हैं, कहां से वो प्रिंट करवाते हैं, कहां से उठा करके लाते हैं, और किस टाइम वो सेंटर के अंदर भेजते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था उनकी है। नहीं तो इसके अंदर मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं। ये एजेंसी का, उनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य है, और वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्होंने किया है। इसके अंदर ये नहीं है कि पेपर जो फर्स्ट सत्र का है वो करड़ा आया, और जो सेकंड सत्र का है वो सरल आ गया। ये विषय हमारा नहीं है, विषय उनका है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप करेक्शन पोर्टल कब खोलेंगे। ये करेक्शन पोर्टल हमने कहा है कि जिन बच्चों के इसमें खामियां हैं उसका पोर्टल 1-2 दिन में ही खुल जाएगा, जो करेक्शन का है। और हमने सबको कहा है कि वो उनको समय देंगे कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो उसकी पूरी कर सकें। और बाकी जो मैंने कहा है कि इस पेपर को लेकर के पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इसकी इतनी बड़ी चर्चा है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं शिषपाल केरवाल साहब को तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इन्होंने तो धन्यवाद करना चाहिए था खड़ा होकर के कि आपने इतना बड़ी मैनेजमेंट की है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में माननीय सांसदगण
श्री जयप्रकाश, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री वरुण मुलाना, श्री सतपाल ब्रह्मचारी अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री प्रमोद कुमार विज विधायक चेयरपर्सन प्राकलन समिति वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त पर प्राकलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। Honorable Speaker, sir, I beg to present the report of the committee on estimates through NEVA portal on the supplementary estimate for the year 2025-2026 first installment. माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। वैसे तो इन डिमांड्स का प्राकलन समिति ने चर्चा व एग्जामिन करके रिपोर्ट पेश की है। फिर भी यदि माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा करना चाहें तो हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रखें जिनसे वे बनी हो, और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन बोलने से पहले वे अपने डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। Speaker, sir, I would like to speak on some demands. And firstly, I'll take up demand number 5. It's still regarding the administration of the justice. Government spends a huge amount so far as administration of justice is concerned. मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि एजी ऑफिस में बड़ी लंबी टीम होती है, सब होता है, पर जब स्टेट के सभी मंत्री भी एग्री करेंगे कि जब स्टेट के कोई कॉन्ट्रैक्ट के किसी डेवलपमेंट के काम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी जल्दी स्टे हो जाता है, और वो स्टे जो है वो सालों के साल चलता है और कोई किसी बात की परवाह नहीं करता। ऑफिसर जहाँ पर बैठे हैं सभी एजी ऑफिस तक जाते हैं, एजी से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टे को वेकेट करा दीजिए, स्टे को वेकेट करा दीजिए। स्टे वेकेट नहीं होता है और डेवलपमेंट का जो काम है वो सारा का सारा लटक जाता है, और जवाब ये आता है जी कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में स्टे है। इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए 23 सितंबर 2023 को 49 करोड़ का रोहतक में कूड़े का निष्पादन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन होता है, और उसको कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चैलेंज कर देता है। बात छोटी सी होती है कि 13 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, गवर्नमेंट ने डिसअप्रूव कर दिया है, 21 दिन जरूरी है। उसको रीटेंडर करने लगे, उसको कैंसिल करके सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर चला गया। 2 साल हो गए हैं, वो स्टे वेकेट नहीं हुआ है, और रोहतक सारा कूड़े में सारा का सारा सड़ता रहा 2 साल के अंदर। बत्रा जी, ये इस विषय से संबंधित नहीं है जो आप चर्चा कर रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग द मनी, यू आर स्पेंडिंग द मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। पर ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये इसका हिस्सा नहीं हो सकता। नहीं, हाउ आई से दैट देयर शुड बी कट इन द एक्सपेंसेस इज कंसर्न। So far as expenses we are doing in the AG office or government asset preparation, are they serious with the work?
ये एस्टीमेट कमेटी में बड़ी डिटेल में सारी एस्टीमेट चर्चा, में नहीं, सभी सदस्य गणों की पूरी अच्छा चर्चा के बाद it ये has been रिपोर्ट present also, otherwise आप also in शॉर्ट में parliament अपनी जो also. relevant है, चलो उतनी चलो उतनी तक हमने बाद में इसी तरह जितना रेलेवेंट हाँ नहीं उसी तरह रेलिवेंट उसी तरह ऑनरेबल स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 25-25 करोड़ रुपए के आपने सड़कों के काम सैंक्शन किए थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वहां पर कोर्ट में 1.5 साल से स्टे है, वहां के लिए काम भी सारा अटक गया। ऑफिसर जाके करते हैं, वहां पर कोई परवाह नहीं होती किस वजह। कोर्ट को रियलाइज करवाना चाहिए कि सरकार के काम रुके हुए इनको फैसला करें। मेरे कहने का मतलब इस बात के लिए और कोई मतलब बात नहीं है इस बात के लिए। स्पीकर सर, नाउ आई कम टू द demand number 12. It's regarding the education, although it's a very small point, so far as कि पिछले दिनों आपने गवर्नमेंट के गेस्ट लेक्चरर्स को सिक्योरिटी दी, आपने कहा इलेक्शन प्रॉमिस था, आपने ऑर्डिनेंस भी किया और इसी सदन पे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं यूनिवर्सिटीज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको भी रेगुलर करूंगा। अगर आपको याद हो इस बात के लिए, हालांकि एक्सटेंशन जो लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं वो लोग एक प्रोसेस के तहत बाकायदा एडवर्टीजमेंट होती है, इंटरव्यू होती है, सब कुछ है, वो लगे दे आर बेटर फुटिंग देन द गेस्ट फैकल्टी सो फार एज गवर्नमेंट कॉलेज कंसर्न। तो आपने वादा किया था तो उन बच्चों को भी रेगुलर कर दें। तो सरकार का आपने उसी टाइम जब कॉलेज वाले किए थे तो यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर जो भी 1500 मेरे ख्याल लेक्चर हैं, अगर उनको आप कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इस बात के लिए। अब आयुष का हमने जी, गीता जी ने भी आपको पॉइंट आउट किया था जी आपको कि आयुष का हमने कॉन्स्टिट्यूशन मोशन दिया है, तो आयुष के बारे में तो हाल तो आज रोज अखबारों के अंदर सब कुछ है, ये कुछ है। अगर इसलिए हम पूछ रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेट क्या होगा, अगर उसका फेट पता हो तो फिर इस पर ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा थोड़ा होता है इस बात के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड में इतनी लंबी बातें नहीं की जाती। अभी उस पर अभी चलो उसको फिर उस टाइम देख लेंगे, ये एक मौका जरूर दे देना उसमें, और कोई बात नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ठीक है, कई बार कई बातें रह जाती हैं और इसमें मिनिस्टर जो कंसर्न है अपना लोकल बॉडीज के और साथ में सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर भी पवार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ है, दोनों से कंसर्न इकट्ठा ये है कि ये हाउस टेस्ट की एक पॉलिसी जी 2013 के अंदर बनी थी और उसमें धर्मशाला और सारे इंस्टीट्यूट सब कुछ है। ऐसी धर्मशाला इवन रविदास कम्युनिटी की, बाल रवि कम्युनिटी की लाखों रुपए का टैक्स बिना किसी देखे, बिना कानून को पढ़े हुए ये लोग इशू करते थे। एक दुकान उन्होंने किराए पे दे दी, अब डिटेल में जाऊंगा तो बाकी समझ लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ है कि धर्मशाला हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, मंदिर हो और कोई इंस्टीट्यूट हो, म्यूनिसिपलिटी, उनके टैक्स नहीं लगेगा। आपको मैंने भी लोग आपको मिले थे, उसको अच्छी तरह देखिए कि जो एससी की धर्मशाला है या कुछ है उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए किसी हालत में, अगर एक आदमी दुकान दी भी है उसमें। सेकेंडली इंपॉर्टेंट है, गोयल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट, हाँ जी चलो मैं खत्म कर लेता हूँ, नहीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे टाइम में टैक्स की पॉलिसी आई थी जिसमें ये था कि जो डी नोटिफाइड, 2 मिनट दूंगा से, डी नोटिफाइड जो मार्केट अपना काट मंडी है या डी नोटिफाइड जो मंडियां हैं, उन मंडियों पे क्योंकि बाहर चलेगी, सारा कुछ बाहर हो गया, अब वहां पर आरती वहीं पर बैठे हैं, वो कम से कम 20 फुट के या 50 फुट के ऊपर अपना वो लगा के बैठा है और अंदर बिनोले के पूरा उसका गोडाउन है। ये इतना जरूरी सरकार करती नहीं है। ये चर्चा अगर हाउस में कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए,
ठीक है। अगर वैसे करनी है तो उनके नहीं, आपके शुरू करूंगा जी, आपके लिए That you have to decide. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसी Short, please. ये in case of a denotified grain market, sabzi mandi area, timber market of HSAB, the property tax would be charged in residential, commercial, storage godown or depending upon the actual usage. अब जो व्यापारी है वो बाहर अपनी गद्दी लगा के बैठता है और दुनिया भर की लक्कड़ पड़ी होती है, उसको सारा कमर्शियल सारा टैक्स लगा रहे हो, इस नोटिफिकेशन के बाद भी लगा रहे हो और कहते हैं तो कोई मानता नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से कहता हूं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनता के लिए पॉइंट है, इसलिए मैं इनको रेज कर रहा हूं। इसमें इस डिमांड के अंदर मैं इसको रेज कर रहा हूं जी, और कोई बात नहीं। फिर सवाल आता है कि डिमांड नंबर 20 सर, डिमांड नंबर 20 सारी स्टेट के अंदर सीवरेज व्यवस्था का, सड़कों का, पॉल्यूटेड का बहुत बुरा हाल है। इन्वायरमेंट की बात नहीं कर सकते, कोई और बात नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी ये प्रेस कटिंग्स दूंगा सब कुछ, हमारे शहर में 25-25 कॉलोनियों में दूषित पानी आता है। जरा सी बारिश आती है, सारी बरसात से भर जाता है, सब कुछ भर जाता है। इस सिस्टम को ठीक कीजिए। कॉर्पोरेशन का सिस्टम हो, पब्लिक हेल्थ का सिस्टम हो, ये ठीक होना चाहिए, हर हाल में ठीक होना चाहिए। और साथ में इसी संदर्भ में शहर की 25 कॉलोनियों में दूषित पेयजल की समस्या सीवर से समाधान नहीं हुआ, और साथ में एक ये भी रहते हैं कि बिना बारिश के सारा शहर पानी से भर गया। ऐसा सीवरेज सिस्टम का सब बुरा हाल हुआ है इससे। तो इन जो लोकल बॉडीज है